हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पिछली बार मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि केवीएस की वैकेंसी जो है वो दिसंबर लास्ट तक आ जाएंगी, और जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने कमेंट्स दिए थे कि अरे भाई मैम आप झूठ बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने का, केवीएस वैकेंसी नहीं लेके आएगी। आप एक बात बताइए, अगर केवीएस वैकेंसी नहीं निकालना चाहता तो वो इतना ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करता कि भाई कोई तो है उसका टेंडर ले लो कराने का, एग्जाम कराने का कोई टेंडर ले लो। बात यहां पर यह है कि एनटीए ने पिछली साल जो 2022 में पेपर हुआ था, पिछली बार का पेपर एनटीए ने करवाया था, जिससे केवीएस बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्योंकि एनटीए ने क्या किया था, कई शिफ्ट्स में पेपर हुआ, पेपर का पैटर्न ऐसा कर दिया कि कहीं बहुत इजी पेपर आ रहा, किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में बहुत टफ आ रहा, फिर वो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर, जो कि केवीएस को पसंद नहीं आया था, जिस वजह से केवीएस ने दोबारा से एनटीए को अपना टेंडर देने का नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन हाँ 2024 के लास्ट आते आते केवीएस ये बिल्कुल प्रिपेयर था कि हाँ भाई पेपर जो है कराना है, वैकेंसीज जो है वो निकालनी है। लेकिन जब तक ये टेंडर किसी को नहीं दिया जाएगा, जब तक भर्ती कराने के लिए कोई एग्री नहीं होगा, कि कोई जो कंपनी है वो इस चीज को सहमति नहीं देगी कि हाँ भाई हम करा देंगे तुम्हारा पेपर, तब तक केवीएस भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, अगर आप लोगों को ये पता हो तो यहां पर नया पहलू क्या आ गया है, नया पहलू ये आया है कि केवीएस जो है बहुत जोरों से चाहता है कि वैकेंसी आए और पेपर हो। ठीक है, ये बिल्कुल तय बात है, लेकिन दिसंबर लास्ट तक ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि एनटीए का अब खेल खत्म हो गया है। एनटीए का खेल क्या खत्म हो गया मैम? वहां पर आपसे बात करें तो ये बच्चा आपने देखा होगा, ये 4-5-6 दिन पहले की न्यूज है, आपने अगर इसको ध्यान से देखा हो कि भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगी एनटीए। ठीक है, पिछली बार एनटीए ने पेपर कराया था, पिछली बार एनटीए ने पेपर कराया था, जो कि केवीएस को रास नहीं आया था। केवल एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस पेपर लीक कराने के लिए ऐसा होगा नया सिस्टम। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने कहा है कि पेपर जो लीक हुए थे, नीट का पेपर बेसिकली लीक हुआ था, और भी कई सारे पेपर लीक हुए थे जो एनटीए के द्वारा कराए गए थे। अब हुआ क्या है कि एनटीए को सीमित कर दिया गया है। एनटीए क्या कराएगा, सिर्फ हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम पर ही फोकस होगा। इसका फोकस किस पर होगा, हायर एंट्रेंस एग्जाम पर ही फोकस होगा। ये ऐसे अब कोई एग्जाम नहीं करवाएगा जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा। यानी 2025 में एनटीए जो है वो कोई भी एग्जाम नहीं कराएगा, जिसे आप कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये कोई भी ऐसे पेपर नहीं कराएगा, ये सिर्फ हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम ही कराएगा। पहले भी सिर्फ ये इसी के लिए था, लेकिन फिर इसने हर जगह हाथ पैर पसारना शुरू कर दिया, हर तरह के पेपर एग्जाम शुरू करवाना शुरू कर दिया कि हाँ भाई हम ये भी करवा देंगे, हम वो भी करवा देंगे, हर तरह के टेंडर लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाया, और कई एग्जाम्स में जो है वो दिक्कत हुई। ठीक है, स्पेशली नीट में बहुत दिक्कत हुई, जिसकी बात से इसे क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया कि इसका काम, इसका फोकस जो है वो क्या होगा, सिर्फ हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम कराना। अब मैम एनटीए तो चला गया, एनटीए तो भाई चला गया, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये तो हट गया इस मुद्दे से कि केवीएस का एग्जाम कराएगा। अब केवीएस का ये एग्जाम तो कराएगा नहीं। केवीएस एक तरह से इस चीज से खुश भी है, क्योंकि वो एनटीए से पेपर अपना करवाना भी नहीं चाहता था। अब क्या हुआ है, अब बात चली है क्या, अब बात छिड़ गई है ये कि केवीएस ने बात की है कि भाई सीबीएसई से बात कराते हैं, क्योंकि सीबीएसई जो है वो सीटेट जैसे एग्जाम करवा रहा है, सीटेट जैसे एग्जाम करवा रहा है, और वो भी एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में करवा देता है, तो केवीएस का पेपर तो आराम से करवा सकता है, उसके लिए उसे ज्यादा शिफ्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और केवीएस यही तो चाहता है कि भाई हमें ज्यादा शिफ्ट नहीं करानी, हमें ज्यादा पेपर नहीं बनाने हैं, है ना, कि हम एक तरह का पेपर फिर ये सुबह वाली शिफ्ट के लिए, ये शाम वाली शिफ्ट के लिए, वो ये चाहता ही नहीं है। तो इस वजह से अब सीबीएसई से बात की है केवीएस ने कि भाई आप करवा दोगे क्या, आप करवा दोगे क्या। केंद्रीय बोर्ड ने क्या कह दिया, केंद्रीय बोर्ड ने जो आपके सीबीएसई से बात की, तो इन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, हम करवा देंगे, हम आपका पेपर जो है करवा देंगे, और हम में इतना दम तो है कि जब हम सीटेट का पेपर करवा देते हैं 1-2 दिन में, तो आपका भी पेपर करवा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो इससे अभी लग रहा है कि सीबीएसई जो है वो आपका पेपर जो है वो केवीएस का जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेगा। और हाँ, यहां पर ये होगा, पेपर का जो फॉर्मेट है
ठीक है, पेपर का जो फॉर्मेट है और जो पैटर्न है और जो भी तरीका है, ठीक है, जो ढांचा जिसे कहते हैं, वो केबीएस ही अपने आप तैयार करेगा, लेकिन करवाएगा कौन? सीबीएसई कराएगा। ठीक है, सीबीएसई कराएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो करवाएगा आपका इस बार के केवीएस का पेपर। जहां तक अभी जो खबर मिली है उसके तहत मैं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं। और हाँ, हर हाल में ये पेपर जो है जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाना है। दिसंबर लास्ट, जनवरी स्टार्टिंग में ये नोटिफिकेशन जो है केबीएस अपना निकाल देगा वैकेंसीज का, और ये पेपर भी केवीएस ज्यादा देरी नहीं लगाएगा, जल्द ही करवा देगा। ठीक है, तो आप इस चीज से घबराए नहीं, ना ही इस चीज को लेकर परेशान हो कि पेपर नहीं होगा, केवीएस में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, केवीएस पेपर नहीं करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने DSSB के बारे में भी आपको कुछ दिन पहले जानकारी दी थी, और केवीएस के बारे में मैं फिर से यही बोलूंगी कि केवीएस जो है वो अपनी वैकेंसी हर हाल में निकालने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब तक कोई एक संस्था नहीं मिलेगी उसको करवाने वाली, तब तक वो अपने आप नहीं करवा पाएगी, है ना, कोई ना कोई उसको चाहिए। तो सीबीएसई ने है हामी भरी है जहां तक, और ये बिल्कुल आपका पेपर जो है केवीएस का होगा। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।